और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की। तो इस वक्त दर्शकों को बता देना चाहते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया इस बड़ी खबर पर नजर रखे हुए हैं। आज 7 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर रवाना होंगे। वहां अभी से 32 मिनट बाद अमित शाह यहां दिल्ली से फ्लाइट लेंगे सीधे श्रीनगर की। वहां जाकर एक हाई लेवल बैठक होगी, सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक करने वाले अमित शाह, क्योंकि जिद्दा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गृह मंत्री अमित शाह से बात की तो उनसे ये कहा कि आपको श्रीनगर जाना चाहिए, आपको ग्राउंड जीरो जाना चाहिए। और उसके बाद अमित शाह की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सेना के उच्च अधिकारी वहां उस बैठक में मौजूद हैं, सीआरपीएफ के डीजी वहां उस बैठक में मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी उस बैठक में मौजूद हैं। और उसके बाद अब अमित शाह जो है 32-31 मिनट के बाद यहां दिल्ली से उड़ान भरेंगे, पहुंचेंगे श्रीनगर। वहां श्रीनगर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। कोमल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ रिफत मौजूद है और इनफैक्ट रिफत के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। रिफत के साथ जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनसे आपकी बातचीत करवाना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, रिफत आप कहां पर मौजूद है और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताइए इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल पहलगाम के बीचों बीच मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है और इसी में इंजर्ड हैं, इसी में इंजर्ड टूरिस्ट्स को रखा गया है। और इर्द गिर्द मूवमेंट ये है कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और साथ में जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं सीआरपीएफ के, पुलिस के, आर्मी के, वो यहाँ पे इर्द गिर्द आ रहे हैं। और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं पूरा पहलगाम बंद पड़ा है क्योंकि टूरिज़्म जो है यहाँ पे बैकबोन है यहाँ की इकॉनमी की, लेकिन होटल अभी बंद पड़े हैं। इर्द गिर्द हम देख रहे हैं लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी कि क्या हालात हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ, क्या कहेंगे इस पे आप? हम इसमें कंडम करते हैं बहुत, जहाँ जो भी यहाँ टूरिस्ट पे है वो सब खत्म हो रहा है, तो पूरे पहलगाम इसमें कंडम करते हैं। तो पहलगाम के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो इस एक्ट को कंडम करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? सारे इतने सारे होटलेर्स हैं यहाँ पे पूरा। हम ट्रांसपोर्ट के हैं, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट है जो खाली टूरिज्म पे है, मतलब टैक्सी स्टैंड जो पहलगाम में चलते हैं यहाँ लोकल साइड से, उसका हम प्रेसिडेंट है। बहुत सारे पहलगाम इसमें कंडम करते हैं और जुलूस निकालने पे पूरे पहलगाम पे तैयार है कि हम जुलूस निकालेंगे इसके खिलाफ। मतलब इस एक्ट के खिलाफ, इस अटैक के खिलाफ आप जुलूस निकालना चाहते हैं। देखिए, जितने भी सारे लोग हैं इर्द गिर्द वो इस एक्ट को कंडम करते हैं और वो कहते हैं कि वो जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं इस एक्ट के खिलाफ। मैं इर्द गिर्द दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा पहलगाम बंद है जब से ये अटैक हुआ और जितने भी यहाँ पे टूरिज्म और ट्रैवल से वाबस्ता लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मायूस हैं और उनने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता कि इस तरीके से अटैक होगा और इनका बिजनेस उससे प्रभावित होगा। एक तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कश्मीर के तमाम बाशिंदे बगैर किसी इफ एंड बट के ये कह रहे हैं कि हम जुलूस निकालेंगे। अगर आतंकी यहां पर आकर हमें परेशान करेंगे तो हम जुलूस निकालेंगे। यहां दिल्ली से उन सबको हमारा सलाम जरूर कहिए और उनसे कहिए कि ये हो क्या गया और इस वक्त टूरिस्ट किस तरीके से उनसे पेश आ रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है आपस में। आप मुझे बताइए कि इर्द गिर्द यहाँ पे टूरिस्ट थे, हड़बड़ाहट थी, लगभग पहलगाम जो है खाली हो गया, तो कितना मायूस कुन है? और पूरे पहलगाम मायूस है, सब रोने के लिए तैयार है क्योंकि पूरे पहलगाम टूरिस्ट पे है। मतलब घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, फोटोग्राफर है, टैक्सी वाले, सब टूरिस्ट पे है। यहाँ तो कोई साइड बिजनेस, दूसरा बिजनेस तो कोई है नहीं। जितने भी लोग हैं टूरिस्ट पे है। पहली बार हमने ये देखा, आज तक कभी हमने इतना तूफान नहीं देखा। पहलगाम में खुल के टूरिस्ट आते थे, पैक था, पूरा पहलगाम भर के था, तो आज सारा खाली हो गया, सारे निकल गए। तकरीबन मैं आपको बता दूं, मैंने खुद देखा हजारों की तादाद में गाड़ियां वापस जा रही थी और यहाँ पे हड़बड़ाहट थी। कुछ टूरिस्ट से मैंने बात भी करना चाहिए लेकिन कोई भी टूरिस्ट रेडी नहीं था बात करने के लिए। और एक लेडी थी, वो कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है और एक छोटा सा बच्चा था, उनका बाप शायद मिसिंग था क्योंकि जब फायरिंग हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, बहुत जबरदस्त फायरिंग बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही मिनट पहले अभी इस पूरे आतंकी घटना पर वहां जिद्दा से ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम और जम्मू कश्मीर, condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed.
our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले ये ट्वीट किया है और ये कहा है कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमें पता है कि इन आतंकियों से, इस आतंकवाद से कैसे लड़ना है और इसको कोई भी नहीं हिला सकता, डगमगा सकता। और ये देखिए अमित शाह की तस्वीरें आपके सामने है। अमित शाह निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए क्योंकि वहां से उनको फ्लाइट पकड़नी है श्रीनगर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि अब सीधा श्रीनगर में जाकर कार्रवाई होगी। अमित पांडे का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? अमित, बैठकों का दौरा और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, वो भी आला अधिकारियों से यहाँ पर पल पल की जानकारी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल आप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। बैठकों का दौर है वह लगातार जारी है। एक और गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर में रवाना होंगे, दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में दाखिल होते हुए आला अधिकारियों से पल पल की यहाँ पर जानकारी देखते हुए। बड़ी तस्वीर आप ये देख रहे हैं किस तरीके से भारत सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, एक्शन में आए हैं। तो एक और पीएम का ट्वीट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, तीसरी यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक बात बताइए, हम जो तस्वीरें चला रहे हैं प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह गृह मंत्री देश के जो हैं उनका काफिला मुझे दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं वो अभी भी दफ्तर में है, तो ये शायद आने का काफिला होगा दफ्तर की तरफ। एक बार क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल, एकदम उनका काफिला है वह निकल चुका है, वह उनके दफ्तर से यहाँ पर गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री संबंधित अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। दूसरी ओर गृह मंत्री जब कश्मीर में पहुंचेंगे तो वह तीसरी अहम बैठक है। अलग अलग स्तर पे अलग अलग जगहों अमित शाह पर निकल चुके हैं और ये काफिला जो आप देख रहे हैं वो अमित शाह का इंपॉर्टेंट मीटिंग लेने के बाद वहां एयरपोर्ट जाने का आप देख रहे हैं। अब अमित शाह 7 बजे की फ्लाइट बता रहे हैं, वो 7 बजे उड़ेंगे श्रीनगर के लिए। वहां जाकर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कुछ आला अधिकारियों को पहले से ही कह दिया गया है, हो सकता है मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो अमित। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, श्रीनगर के लिए रवाना हो गए अमित शाह। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, 1-2 मिनट पहले ये ट्वीट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं, आई प्रे दैट द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट, यानी मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। और वो ये भी लिख रहे हैं कि ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दोज अफेक्टेड, यानी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं जो अभी ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। आई स्ट्रांगली कंडेम this terror attack, those behind this heinous act will be brought to justice, यानी इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी है उन्हें कटघरे में लाया जाएगा। उनके साथ जो भी गड़बड़ी की है वो ठीक की जाएगी। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से, यानी वो पहलगाम जहां पर ये अटैक हुआ था। रिफत, मैं चाहती हूं कि अगर आप दर्शकों को बता पाए कि ये वही इलाका है। और फोन कट गया है और इसीलिए शायद वो फोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कनेक्ट कर लीजिए। रिफत का हम रुख करेंगे, लेकिन ये देखिए पहलगाम की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, साफ सड़क आपको दिख रही है। यहीं पर टूरिस्टों की बसें, वैन आती जाती रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पर आवाजाही सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की दिखाई दे रही है। टूरिस्ट जो कि वहां पहलगाम में रात को रुकने वाले थे, उनके जहन में अभी डर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ये पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अब उन्हें कैसे दोबारा कॉन्फिडेंस में लेकर आना है और बाकी पूरे के पूरे इलाके को। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी जा सकते हैं जम्मू कश्मीर, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देती हूं। अमित शाह तो वहां पर मौजूद रहेंगे ही, लेकिन सेना प्रमुख भी जाएंगे या जा सकते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मैसेज देना है उन आतंकवादियों को भी। रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, अब मुझे ये जानना है कि आप उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर ये डास्टर्ली अटैक हुआ था, या आप उससे थोड़ा दूरी पर हैं? नहीं, बिल्कुल मैं वहाँ पर ही मेन पहलगाम जहाँ पे ये अटैक हुआ है उसी के साथ में हूँ। ये हॉस्पिटल है जहाँ पे अभी भी इंजर्ड हैं, ये बिल्कुल मेन
हॉस्पिटल है पहलगाम का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं, चाहे वो सेना के ऑफिसर हैं, पुलिस के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि हम वहाँ पे थे, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये टूरिस्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अपने किसी परिजन को ढूंढ रही हैं लगातार। ये देख सकते हैं आपके हालात क्या हैं, इनके कपड़े भीग गए हैं। और ये ग्राउंड ज़ीरो पे पिक्चर्स हैं, बिल्कुल यहाँ ही साथ में ही अटैक हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस के हैं, हमें यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ से निकलने को कह रही है, लगातार यहाँ से आगे जाने को कहा जा रहा है। तो इससे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंस है इस माहौल में। और यहाँ पे होटल सारे बंद हैं, पूरा पहलगाम बंद पड़ा है। और यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट है, टूरिस्ट मौजूद होंगे ना, आर्मी की मेरे ख्याल से वो सारे के सारे हॉस्पिटल, या तो वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, काफ़ी सारे टूरिस्ट, बिल्कुल उनका इलाज चल रहा है। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे टूरिस्ट का इलाज चल रहा है जो जख्मी हुए हैं। ये देखिए, जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे, पुलिस यहाँ से हमें भगाने की कोशिश कर रही है, कह रही है यहाँ से निकलिए। हालांकि यहाँ पे सीआरपीएफ भी है, सेना भी है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती है कि यहाँ पे मीडिया की प्रेजेंस हो, यहाँ पे मीडिया रहे। अच्छा, ये तो हॉस्पिटल है रिफत, ये बताइए जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया वो कितना दूर है इस अस्पताल से? देखिए, ये बिल्कुल नज़दीक पर ही है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यही पूरा पहलगाम है। ये इर्द गिर्द का एरिया, ये जो वैली है, ये पहलगाम की वैली है। ये आप देख सकते हैं, ये टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है पहलगाम का मेन। और ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इस वक्त जो जख्मी हुए हैं टूरिस्ट, उनका इलाज चल रहा है। इर्द गिर्द आप देखिए किस तरीके से पुलिस का पहरा है। और यहाँ पे ये मीडिया को नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे वो रिपोर्टिंग करे। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी एक चॉपर जो है आर्मी का पहुँच गया है, बड़ा चॉपर। हो सकता है कि जो जख्मी लोग हुए हों उनको इसी बड़े चॉपर में ले जाना हो, तो क्योंकि अभी बैक टू बैक चॉपर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक तो ये पता नहीं है कि टोटल कितने लोग जख्मी हुए हैं। सरकार बिल्कुल टाइट लिप्ड है, क्योंकि टूरिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और पहलगाम ये कहा जा सकता है, जो टूरिस्ट आ रहे थे वो भी वापस जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं लगातार पहलगाम से श्रीनगर की तरफ या बाकी जगहों की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, और पहलगाम की तरफ बहुत कम गाड़ियां आ रही हैं। और मीडिया को भी काफ़ी जगहों पे रोका गया है। और हालांकि हम रियल ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, यही वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त इंजर्ड हैं। और ये मेन टाउन है पहलगाम का जो मेन टाउन है वो यही है। और इर्द गिर्द आप जो देख रहे हैं, ये पहलगाम की वादियां हैं, और इन्हीं को देखने के लिए लोग आ रहे हैं देश भर से, दुनिया भर से। और आज ये अटैक भी यहाँ पर ही हुआ, यानी पहलगाम में ही ये अटैक हुआ, और अंधाधुंध फायरिंग हुई, और उसके बाद टूरिस्ट काफ़ी सारे भाग गए। और ये यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ, ये देखिए, पुलिस के पास एक लेडी है, ये टूरिस्ट है, इनका हस्बैंड खो गया है। क्या वो घायल हुआ है किसी को नहीं मालूम। हालांकि ये लगातार इंक्वायरी करना चाहती है, पुलिस से कह रही है कि आखिर इनके हस्बैंड कहाँ गए। इनके साथ में एक बच्चा भी है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज़ 18 इंडिया पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के साथ एक टूरिस्ट लेडी, ये बिल्कुल रो रही है, बलक रही है। बिल्कुल मेरे साथ भी, मैंने भी बात करने की कोशिश की इनके साथ। ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं, ये उनको ढूंढ रहे हैं, इनके हस्बैंड कहाँ हैं इन्हें नहीं मालूम। तो ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। यही वजह है कि पुलिस भी नहीं चाहती है कि मीडिया के साथ ये टूरिस्ट्स बात करें। और यहाँ हमने देखा कि पुलिस चाहती है कि हम यहाँ पे ना आएँ, हम कुछ ना बताएं। लगातार हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आप निकलिए। तो अभी कोई भी डिटेल्स या कोई भी असल फिगर पता नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार चॉपर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं। क्या ये इंजर्ड को लेने के लिए आ रहे हैं, या कुछ लोगों की और मौत हुई है उनको ले जा रहे हैं, डेड बॉडी ले जा रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि सरकार को ये क्लियर करना चाहिए जल्द से जल्द कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग क्या कुछ और टूरिस्ट की मौत हुई है या खाली एक टूरिस्ट की मौत हुई है, ये बताने के मूड में नहीं है। जिससे और एक चीज, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को हम एक बार शुरू से बताते हैं हुआ क्या है, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो शाम के वक्त ऑफिस से, दफ्तर से जब घर पहुंचते हैं उसके बाद टीवी स्विच ऑन करते हैं। तो अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया अभी स्विच ऑन किया है तो आपको बता देती हूँ, एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आज कश्मीर में अटैक हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में ये अटैक हुआ, जहां पर जो टूरिस्ट है उनको चुन चुन कर मारा गया है।
और ये अटैक टीआरएफ की तरफ से बताया जा रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसके आतंकियों ने इसे अंजाम दिया है। आतंकी 3 से 4 के तादाद में वहां पर पहुंचे थे, उनके हाथ में बंदूकें थी। उन्होंने वहां पर जो मौजूद टूरिस्ट थे उनसे, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, उनसे बकायदा नाम पूछा, वो कहाँ से आते हैं वो पूछा, और उसके बाद ये अटैक किया है या उनको मौत के घाट उतारा है। अभी आंकड़ा हमारे पास बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, अमित शाह अब से कुछ ही देर में, मतलब 18 मिनट का वक्त इसलिए क्योंकि 7 बजे उनको यहाँ से उड़ना है दिल्ली से, और दिल्ली से वो श्रीनगर जाएंगे इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो जिद्दा में इस वक्त मौजूद हैं, सऊदी अरब की यात्रा पर है वो, वहाँ से उन्होंने अमित शाह को फ़ोन किया, फ़ोन पर बातचीत की, पता लगाया कि हुआ क्या पहलगाम में, और उसके बाद उन्होंने ये निर्देश दिया कि बेहतर होगा कि आप वहाँ जाएं। अमित शाह जाएंगे और अब तो ये भी जानकारी मिल रही है कि सेना प्रमुख भी वहाँ पर जा सकते हैं। अमित शाह ने जो मीटिंग अब से कुछ ही देर पहले ली है उसमें ये कहा है कि हम इन आतंकियों को, इन हमलावरों को बख्शेंगे नहीं। ये ज़रा कान खोल कर ये लोग सुन लें। जो कश्मीरी है सबसे दिल को, क्योंकि देखिए माहौल बहुत ख़राब, टेंस है, सेंसिटिव है, लेकिन सुकून इस बात का है, आप जहन में इस बात को सुकून के तौर पर लीजिए। ये देखिए ये लोग जो हैं ये पर्यटक हैं और ये बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसी का पति खो गया है, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है, और वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, उनको मदद दे रहे हैं। जितनी संभव मदद दी जा सकती है वो मदद दी जा रही है। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ, रिफत ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुके हैं, बाकायदा उन्होंने ट्रैवल किया है पूरा, और वो अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद है जहाँ ये पूरा अटैक हुआ है। बहुत छोटा सा है, नहीं रिफत, पहलगाम बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा सा है, एक दूसरे से लगती हुई जगह है। जो ये होटल्स हैं वो भी एक दूसरे से लगते हुए हैं। जी कि बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाइसरन का एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। पूरा एरिया कॉर्डन में है, यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये रखा गया है, बैरिकेड्स रखे गए हैं, और ये एरिया है जहाँ पे ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये फायरिंग हुई है अंधाधुन। और उसके बाद जो जख्मी हुए हैं उनको फ़ौरन यहाँ पे लाया गया और वो इस वक्त इस हॉस्पिटल में है। ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा पहलगाम का एरिया है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा पहलगाम का एरिया है और ये पहलगाम के होटल्स हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बाइसरन का एरिया है। इसी बाइसरन के एरिया में ये अटैक हो गया और जो ही फायरिंग हुई, फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद पुलिस वहाँ पे पहुंची, सीआरपीएफ वहाँ पे पहुंची, तो फौरन वो जो बाइसरन का आप इलाका बता रहे हैं वो थोड़ा जंगल नुमा इलाका है ना, मतलब पेड़ हैं और क्या है, मतलब वो पगडंडिया है जहाँ से उठकर चढ़कर लोगों को जाना होता है। देखिए थोड़ा सा हिल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरा हिली एरिया ही है। ये पहलगाम जो है ये फॉरेस्ट एरिया ही है। अगर हम यहाँ से नज़र दौड़ाएं, यहाँ से दौड़ाएं, देखिए ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। राइट लेफ्ट हर साइड से ये फॉरेस्ट एरिया है। जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको मैं कह दूं, ये वाला जो स्पॉट आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के इर्द गिर्द आप पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी को देखेंगे और यहाँ पर उन घायल टूरिस्ट का इलाज चल रहा है जो यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद है। हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट को श्रीनगर भी शिफ्ट किया गया होगा। थोड़ी दूरी पे ये आप देख सकते हैं ये एरिया है, और ये जो आप सीआरपीएफ की प्रेजेंस देख रहे हैं ये कॉर्डन इस पूरे एरिया में चल रहा है। और ये बाइसरन का एरिया है। यहाँ पे क्योंकि नज़दीक पहाड़ भी है, एक वैली है, ये ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर की टोटल वैली है, और इसी में ये अटैक हो गया। ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया, पूरा बंद कर दिया गया, और यहाँ पे उन लोगों की तलाश की जा रही है। अटैक जिन्होंने किया उनकी तलाश लगातार जारी है, और यहाँ इर्द गिर्द होटल्स हैं जैसा मैंने कहा, और पूरा ऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो डीजी एक चीज मुझे समझनी है आईजी हो, हालांकि अब जो है राजनीति का तौर तरीका पूरा बदल गया है 2014 के बाद से। 2014 से पहले भी कश्मीर आपने देखा है, लेकिन जब ये खबर आती है कि सेना अध्यक्ष वहां पहुंचने वाले हैं, सेना प्रमुख पहुंचने वाले हैं, जब ये खबर आती है कि देश का गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाला है, जब ये खबर आती है कि पीएम ने कह दिया यू रीच देयर ऑन ग्राउंड जीरो, इससे क्या माने निकल सकते हैं? आपका भी लंबा चौड़ा जो है करियर रहा है, आपको जो एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मतलब वहां जाकर मीटिंगें यहाँ भी हो सकती है ना। देखिए सबसे पहले मैं, जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको कह दूं कि ये देखिए अभी एक चॉपर
उड़ रहा है, दूसरा आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन मुझे बड़ी ग्रिम लग रही है, क्रिटिकल लग रही है। आखिर क्या है अंदर की खबर, ये किसी को बताया नहीं जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब टाइट लिपिड हैं और एक्चुअल फिगर नहीं बताए जा रहे हैं। फायरिंग इंडिस्क्रिमिनेट हुई है, क्या नाम पूछ के फायरिंग हुई है, रिफत ऐसी भी एक खबरें सेकंड आ रोक रही रही हैं। हूँ। तो ये हुआ जो बगल क्या में और फिर तस्वीर हालात- चल रही है, दर्शक हो सकते हैं सोच रहे हों कि ये किसकी तस्वीर चल रही है। ये मंजुनाथ जी की तस्वीर चल रही है। 47 साल उम्र है और आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी। ये रियल एस्टेट एजेंट थे जो कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए थे और ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। अब मंजुनाथ जी हमारे बीच में नहीं हैं। आतंकियों ने इनके ऊपर अटैक किया। जिस पर्यटक की मौत की जो खबर हमारे पास आई थी हमले में, वो तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के पास पहुंच चुकी है और यही वो तस्वीर है। कर्नाटक से घूमने के लिए, मतलब हिंदुस्तान के एक छोर से एकदम अगले छोर घूमने के लिए गए थे मंजुनाथ, जो कि 47 साल के हैं। रियल एस्टेट में काम किया करते थे, रियल एस्टेट का काम किया करते थे। आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी है। अभी आंकड़ा ऑफिशियल नहीं हुआ है, तादाद बढ़ सकती है, जख्मी जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ सकती है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मरने वालों की तादाद भी, जो कि अभी ऑफिशियल नहीं है, बढ़ सकती है। वहाँ अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। आप ऊपर जो है हेलीकॉप्टर्स को घूमते हुए देख रहे होंगे पहलगाम के आसमान में। ये हेलीकॉप्टर्स सिक्योरिटी के लिहाज से भी है और मान लीजिए अगर क्रिटिकल है किसी मरीज की हालत, तो पहलगाम बड़ा छोटा सा इलाका है, तो वहाँ किस तरीके की सुविधा है आप समझ लीजिए। इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए जो क्रिटिकल हैं उनको मूव किया जा रहा है। रिफत वहीं पर मौजूद है और हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, मंजुनाथ की ये तस्वीर दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी थी न्यूज़ 18 इंडिया के। अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन बड़ी टेंस है। यहाँ पे इर्द गिर्द जितने भी होटल हैं वो बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हैं और जो यहाँ टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस एक्ट को कंडम कर रहे हैं, स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ बहुत जल्द एक बड़ा जुलूस भी निकालें। लेकिन फिर से जैसा मैंने अभी दिखाया, अभी एक चॉपर उड़ रहा था, अभी दूसरा आ गया। तो लगातार ये जो हम देख रहे हैं कि चॉपर उड़ रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इंजर्ड यहाँ पे क्रिटिकल हों, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अभी टाइट लिपिड है। असल खबर अभी तक नहीं बताई गई कि कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग, क्या कोई और किसी की मौत हुई है। ये देखिए, एक चॉपर अभी यहाँ पे आ गया, हालांकि ये बड़े एयरफोर्स के चॉपर हैं, तो यहाँ पे ये लगातार लैंड कर रहे हैं। एक चॉपर आ रहा है, दूसरा चॉपर जा रहा है, तो उससे अभी यहाँ पे सिचुएशन का असेसमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जिस तरीके से ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और हमने देखा कि अभी तकरीबन आधे घंटे के टाइम में तकरीबन 10 चॉपर उड़े यहाँ से, 10 हेलीकॉप्टर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उसका मतलब है कि सिचुएशन ज़रूर क्रिटिकल है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर निकल चुके हैं यहाँ के लिए, डीजीपी, आईजी, डिविजनल कमिश्नर पहले ही पहुँच चुके हैं। तो इर्द गिर्द सन्नाटा है, इर्द गिर्द मातम पसरा हुआ है और जो यहाँ पे टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, एक बार फिर से दर्शकों को ये हुआ कैसे अटैक, ये कैसे अटैक किया गया, अगर आप बता सके तो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर वो एक इलाका है कश्मीर में जहाँ कभी भी जब कभी आप जाते हैं तो एक पूरा मैदान सरीका होता है, वहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। कहीं पर आप जो है घुड़सवारी करते हैं, कहीं पर कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ होती है जिसका आप मज़ा लेते हैं, कभी कहीं कहीं पैराग्लाइडिंग होती है, कहीं आप वो जो हनी बीज का शहद निकालना होता है वो आप कर रहे होते हैं, ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो वो मैदान एक पूरा का पूरा था, वहाँ पर आतंकी पहुँचे कि कोई दूसरा इलाका था वहाँ आतंकी पहुँचे, हुआ क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों को पूरी तरह से समझाऊंगा। ये बेसरी का इलाका है, ये पहलगाम में ही पड़ता है। पहलगाम में अलग अलग छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। ये बेसरी का इलाका है जहाँ पे ये अटैक हुआ। ये जो आप इर्द गिर्द एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में पूरा कॉर्डन लगाया गया है। जब यहाँ पे अटैक हुआ, फायरिंग हुई, उसके बाद फौरन पुलिस और सीआरपीएफ वहाँ पे पहुँची और टूरिस्ट जो जख्मी हुए थे उनको फौरन यहाँ इस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ज़्यादा दूर नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इस वक्त इंजर्ड को रखा गया है। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी सुरक्षा बल यहाँ पे लगे हुए हैं। यही वो स्पॉट है जहाँ से इंजर्ड्स को लाया गया। एक टूरिस्ट की जो बताया जा रहा है मौत हुई है, लेकिन उसके बाद जो है
ये पहरा लगा दिया गया है। ये जो आप यहाँ पे सीआरपीएफ देख रहे हैं, ये कॉर्डन का हिस्सा है। यहाँ पे पूरा इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, जितने भी सुरक्षा बल हैं उन्होंने कॉर्डन किया है। और ये जो होटल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे होटल्स में ये कहा जा सकता है कि बहुत शांति है इस वक्त, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी सारे निकल गए जिनकी बुकिंग थी, जो खौफ की वजह से यहाँ से निकल गए, और हो सकता है काफ़ी सारे टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल भी की हो। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक देखिए, नहीं, और रिफत जो लोग यहाँ पे जो वो लोग जो अभी वहाँ पहलगाम में मौजूद हैं, क्या वो वहाँ अपने होटल्स में रह गए हैं? क्या ये किसी तरह से पता लगाया जा सकता है अगर किसी टूरिस्ट से वहाँ पर बात हो? क्योंकि चौकसी बढ़ गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बार बार रिफत हमें बता रहे हैं कि ऊपर देखिए जो हेलीकॉप्टर्स है एक के बाद एक गश्त लगा रहे हैं। पहलगाम में हमले के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में पहले भी हाई अलर्ट था, लेकिन अब और उसे पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी अब से कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे और वहां पर सेना जो प्रमुख हैं वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन खबर ये है, चश्मदीद ये बता रहे हैं, पीड़ित ये बता रहे हैं कि आतंकी अचानक आए और फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने से पहले बाकायदा उनसे नाम पूछा गया, वो किस इलाके से आते हैं ये पूछा गया। अभी जानकारी हमें मिल रही है कि वहां अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो वहां अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, और कई ऐसे हैं जो वहां पहलगाम से निकल गए हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग, मान लीजिए कल जिनको पहुंचना था, वो कैंसिल करवा दी है। और यही वजह है कि वहां लोकल्स बहुत गुस्से में हैं। उनका ये कहना है ये हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं आतंकी, और हम इनके खिलाफ जुलूस निकालने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिफत वहां ग्राउंड जीरो से। रिफत, अभी क्या आपको वहां पर स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसा मैंने कहा कि हालात कितने गंभीर हैं ये कह पाना मुश्किल है। जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अभी पहुँच रहे हैं, तो क्या ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं ये कह पाना मुश्किल है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 20 टूरिस्ट ज़ख्मी हुए थे, और जैसा मैं अभी कह रहा था, कुछ टूरिस्ट यहाँ से अब निकल रहे हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी में यहाँ से ये वापस जा रहे हैं। तो क्या उसका मतलब है कि अभी खौफ है टूरिस्ट्स में, ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे पुलिस जगह जगह पे रोक रही है, टूरिस्ट से बात करने भी नहीं दे रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाइए। लेकिन इर्द गिर्द जो होटल है, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, और सिचुएशन कितनी गंभीर है ये कह पाना मुश्किल है। क्या बहुत बड़ा जवाब देना है इस अटैक का, इसीलिए गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं? हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि सिक्योरिटी रिव्यू करना हो, और साथ ही चूंकि अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है 2 महीने के बाद, क्या उस सिलसिले में भी वो यहाँ पे आएंगे और सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बड़े ऑफिसर्स इसमें आ रहे हैं और उनको यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, या जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए जिन्होंने ये हमला किया है वो बख्शे नहीं जाने वाले हैं, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और भी मजबूत होगा, और जब वो ये कहते हैं कि इन आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, और फिर उसके बाद वहां पर गृह मंत्री के जाने की खबर आती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि केवल यहां तक सीमित हो जाएगा कि जिन आतंकियों ने हमला किया है उनको खत्म कर दिया जाए और खेल खत्म। मतलब जब पीएम ये कह रहे हैं, जब होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब प्लानिंग दूर तक की है। देखिए, ऐसा ही लग रहा है कि शायद प्लानिंग दूर तक की है कि किस तरीके से उन लोगों को ढूंढा जाए, उन लोगों को मार गिराया जाए जिन्होंने ये अटैक किया, या कोई बड़ा जवाब इससे भी ज़्यादा देना है। क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक हो गया, जिस तरीके से सीक्वेंस अगर हम करें, तो पहले ये बताया गया अटैक हुआ, बताया गया कि 2 लोग ज़ख्मी हुए, पहले इस तरीके की खबर आई थी कि 12 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, बाद में ये कहा गया कि 5 टूरिस्ट, 2 उसमें लोकल हैं। यानी अभी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, जो आना चाहिए था। अभी काफ़ी टाइम हुआ, क्या वजह है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया जा रहा है? पुलिस की तरफ से ट्वीट आना चाहिए था, टोटल कितने ज़ख्मी हुए, किसकी मौत हुई,
कहाँ से थे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके ये बता दिया कि अभी डेथ टोल के बारे में क्या पाना मुश्किल है। क्या डेथ टोल ज़्यादा है इसीलिए गृह मंत्री खुद यहाँ पे आ रहे हैं, क्या बड़ा जवाब देना है इसलिए आ रहे हैं, तो ये क्या पाना मुश्किल है। लेकिन इर्द गिर्द जो मैं माहौल देख रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पे परेशान कुन माहौल है, काफ़ी सन्नाटा पसरा है, होटल्स काफ़ी खाली हो गए हैं। जब मैं वहाँ से आ रहा था श्रीनगर से पहलगाम की तरफ, तो मैं देख रहा था यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ वापस जा रही थी। क्या टूरिस्ट जो यहाँ पे रुके हुए थे उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी और यहाँ से भाग गए, क्या उनमें खौफ पसरा था। और मैंने यहाँ पे कुछ टूरिस्ट ऐसे भी देखे, एक अभी लेडी यहाँ से गुजरी कह रही थी मेरे हस्बैंड कहीं पे गुम हो गए हैं, मैं उनकी तलाश में हूँ। क्या वो जख्मी हो गए हैं, या हो सकता है कि वो कहीं और भाग गए हों और उनके साथ राबिता नहीं हो रहा है। सिचुएशन क्या है, रियल ग्राउंड सिचुएशन विद अपडेट्स, यानी जो पक्की खबर है वो यहाँ से क्या पाना मुश्किल है। हम भी मुझे ये बताएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ पर लोकल से भी बात कर रहे हैं, वो चाहे टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े लोग हों, चाहे वो दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए वहाँ पर लोग हो, टूरिस्ट को जिस तरीके से वो लोग वहाँ पर एंटरटेन करते हैं, ये सब क्या बता रहे हैं कि क्या था, मतलब कितनी बजे ये अटैक हुआ, कैसे हुआ। मैं अभी भी इस बात को विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये अटैक हुआ है, तो उस लिहाज से तो संख्या बहुत हो सकती है, उस लिहाज से तो मतलब हमें खौफ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर इन आतंकियों ने कैसे घात लगाकर ये अटैक किया होगा। देखिए, बिल्कुल मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, ये बेसरी का इलाका, ये बिल्कुल जो जूम इन करके आप देख सकते हैं, ये इलाका है जहां पे फायरिंग हुई। और जो ही फायरिंग की आवाज़ सुनी गई, पुलिस वहां पे चली गई, सीआरपीएफ चली गई, और उसके बाद घायल जो टूरिस्ट हुए थे, कितने वहां पे थे ये अभी क्या पाना मुश्किल है। अंधाधुंध फायरिंग हुई, किन हालात में वहाँ पे मिलिटेंट पहुँच गए और उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद इस इलाके से भाग गए, क्योंकि शायद इस एरिया में उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नहीं होते और उन्होंने टारगेट किया टूरिस्ट्स को। और उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे कॉर्डन भी शुरू किया गया, लेकिन जो घायल थे उनको फ़ौरन इस वाले हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे घायल हैं जो टूरिस्ट्स हैं। इर्द गिर्द पुलिस का पहरा है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए, बार बार हमें कहा जा रहा है यहाँ से आप निकलिए, यानी ये भी नहीं चाहते हैं कि ये हम पूरी तरह से कवर कर पाएं। तो इसलिए काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ है, कियोस है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तादाद में पर्यटक वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पहले आप ये देखिए ये वो लोग हैं जो कॉर्डन में लगे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से सेना के लोग कॉर्डन में लगे हुए हैं। ये कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पे इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, ये यहाँ से वापस आ रहे हैं। क्या मिलिटेंट की तलाश लगातार जारी है, यही समझ आ रहा है यहाँ से। लेकिन टूरिस्ट से यहाँ पे इवन पुलिस बात करने नहीं दे रही है। हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, तो इसलिए यहाँ पे और डिटेल्स कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे में सरकार हो सकता है ऑफिशियली ट्वीट करें और पूरी जानकारी दें, क्या हुआ, किन हालात में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कितने लोग जख्मी हो गए हैं, क्या किसी और टूरिस्ट की मौत हुई है। अभी तक तो यही खबर आ रही है कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, 8 से 10 घायल हुए हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 20 टूरिस्ट घायल हुए हैं। जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आती है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि टोटल कितने लोग घायल हुए हैं और किसकी मौत हुई है, उनका ताल्लुक कहां से था। हालांकि ये सरकार को अभी तक क्लियर करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से मैं सीक्वेंस समझ पा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें कंसर्न जताया, उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की, होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, वो वहाँ से शायद निकल चुके हैं, चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ पे आ रहे हैं, सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। यही वो एरिया है जहाँ से श्री अमरनाथ जी यात्री आते हैं। यात्रा यहाँ पे शुरू होगी, उस सिलसिले में पहले से ही इंतजाम। ये जो है 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है ना, और अभी रजिस्ट्रेशन की बातें चल रही है। सिक्योरिटी पहले से ही बहुत टाइट कर दी गई, उसके बावजूद ये आतंकवादी घात लगाकर बैठते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि ये पहलगाम जो इलाका है, ये वैसे भी पूरा जंगल से भरा हुआ इलाका है, थोड़ा सा रूरल इलाका है, और यहाँ पर इन आतंकियों ने बाकायदा इंतजार किया होगा कि तादाद में वहां पर टूरिस्ट पहुंचे और उसके बाद ये जिस अटैक को प्लान करके आए उस अटैक को अंजाम दें, है ना। देखिए, बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं होता कि इस तरीके से अटैक हो गया। देखिए, पहले मैं फिर से दिखाना चाहूँगा जो हमें देश भर से, दुनिया भर से दर्शक देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीआरपीएफ के और आर्मी की कॉन्वॉय लगातार यहाँ से जा रही है और ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार इस पूरे एरिया में चल रहा है। यानी जहाँ पे अटैक हुआ उस एरिया को पूरी तरह से घेरा गया है और
जिन्होंने ये अटैक किया उनको ढूंढा जा रहा है, लगातार तलाश उनकी जारी है। हालांकि अभी लाइट जो है कम होती जा रही है क्योंकि अंधेरा अभी छाने लगा है, तो क्या उससे पहले ही उन लोगों के साथ कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे में उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब मुझे एक और चीज समझनी है रिफत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आतंकी अभी तक पकड़ में तो नहीं आए, 3 से 4 जो आंकड़ा बताया जा रहा था, तो ये ऊपर जंगल की तरफ ही भागे होंगे, है ना। एक सेकंड बस रोक रही हूँ, आपको बड़ी खबर पढ़ती हूँ और उसके बाद आती हूँ। देखिए खबर ये बता रही है कि मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ा बयान आया है, जवानों का खून खौल रहा है। आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान है, जवानों का खून खौल रहा है। मतलब आप समझिए, जब जवान गुस्से में आता है और जब उससे कहा जाता है कि जाओ इन आतंकियों को सबक सिखाओ, तो आप भी जानते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो पूरे देश ने बार बार देखा है। और इसीलिए जब मनोज सिन्हा जैसे एक सीनियर लीडर की तरफ से, एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए गुस्से में इस वक्त पूरा देश है और जवानों का खून खौल रहा है, यानी बस इंतजार इस बात का है कि हरी झंडी मिले और उसके बाद जो करना है कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं और ये श्रीनगर का जो दिल्ली से डिस्टेंस है वो कम से कम 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट का होता है। और जब वहां पहुंचेंगे अमित शाह तो फौरन लैंड करते ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात हो। हमारे साथ रिफत मौजूद है। रिफत, जिस सवाल का मैं जवाब मांग रही थी कि आतंकी पकड़े नहीं गए हैं, अभी रात होने वाली है, सूरज ढलने को है, ऐसे में ये आतंकी ऊपर की तरफ दौड़ेंगे, है ना, मतलब जंगलों की तरफ भागेंगे। देखिए बिल्कुल सूरज ढल चुका है और यहाँ पे अंधेरा छा गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो एरिया है, जैसा मैंने पहले ही कहा। आप देखिए कितने घने जंगल हैं और बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ये स्पॉट है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। और मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि CRPF, आर्मी और बाकी जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं और दूसरी तरफ से लगातार बाकी सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पुलिस की टीमें पहुँच रही हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। और ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इंजर्ड हैं, यानी जिस जगह पे ये इंजर्ड रखे गए वो यही है, हॉस्पिटल है। और इसके साथ में ही लगातार चॉपर लैंड कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे हैं। एयरफोर्स के भी कुछ चॉपर्स यहाँ पे आए, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आए और या तो जख्मियों को वो शिफ्ट किया जा रहा है या बड़े अधिकारी जो हैं वो उनमें आ रहे हैं। तो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ग्रिम सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ से निकल गए हैं। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे पसरा, यहाँ पे आप देखिए कि सन्नाटा छाया हुआ है। फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पहलगाम का एरिया है, दुनिया भर में मशहूर है। ये कदावर पहाड़, कदावर वादियाँ, और यही पहलगाम की वादी को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये स्पॉट है, ये बेसरी का स्पॉट है, ये भी फॉरेस्ट एरिया है, यानी इर्द गिर्द फॉरेस्ट से घेरा हुआ ये इलाका है। और जब यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे इस स्पॉट पे, ये जो आप देख रहे हैं इसी स्पॉट पे टूरिस्ट थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद पुलिस और CRPF वहाँ पे पहुंची। वहाँ पे काफ़ी सारे घायल टूरिस्ट थे, वो काफ़ी परेशान थे और जो इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो पहले ही फायरिंग की वजह से भाग गए। और उसके बाद जो घायल हुए थे वो पहले यहाँ पे पहुँचाए गए इस स्पॉट पे और उसके बाद सीधे इस हॉस्पिटल में वो शिफ्ट कर दिए गए। यानी जो कुछ भी हुआ इसी एरिया में हुआ जहाँ पर हम हैं, यानी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड ज़ीरो पे है, जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी हमें दिख रही है। लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ पे है कि कितने लोग घायल हुए हैं उसका एग्जैक्ट नंबर अभी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शेयर नहीं की जा रही हैं कि आखिर कितने लोग घायल हुए हैं और आगे कहां से उनका ताल्लुक था। जी ओके रिफत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए हमारे कुछ सूत्रों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है और न्यूज़ 18 इंडिया के विश्वसनीय सूत्र हैं जिनसे हमने कुछ पॉइंटेड सवाल पूछे थे, क्योंकि क्या सिचुएशन है अभी किसी को नहीं मालूम है। तो न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम दर्शक, जो आपके मन में सवाल थे वो न्यूज़ 18 इंडिया के मन में सवाल थे और हमने अपने विश्वसनीय, मैं बार बार कह रही हूँ और बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, विश्वसनीय सूत्रों से कुछ सवालों के जवाब मांगे और मैं हूबहू आपको उन सवालों के जवाब दे रही हूं जो वहां से आए हैं। इसमें कोई एक शब्द ना जोड़ने वाली हूं और ना इसमें कुछ घटाने वाली हूं। हमने पहला सवाल पूछा कि कब यह घटना हुई, तो वो दर्शक जिन्हें अभी पहलगाम के इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी नहीं है वो बहुत गौर से सुने।
हमने सूत्रों से पूछा कब ये आतंकी घटना हुई। वक्त हमें बताया गया 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे ये आतंकी घटना पहलगाम में होती है। हम ये पूछते हैं कि ये आतंकी घटना हुई कैसे, तो विश्वसनीय सूत्र हमें ये बताते हैं कि आतंकी एक का एक पहलगाम में उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचते हैं और आकर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर हमने उनसे सवाल पूछा कि अच्छा ये कब तक हुआ, ये कब तक चला, जो कुछ भी हुआ, ये आतंकी आए और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, लोगों से नाम पूछा, ये कितना टाइम चला। तो सूत्र हमें बताते हैं कि 10 से 15 मिनट तक लगातार आतंकी ये काम या आतंक को अंजाम देते रहे। एक एक टूरिस्ट से आतंकी वहां पर बात कर रहा था। 10 से 15 मिनट तक ये हुआ है। उसके बाद हमारा सवाल था कि किस तरीके के ये जो है हथियार लेकर आए थे आतंकी। तो हमें बताया गया कि आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक वेपन मौजूद थे, यानी पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी वहां टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे थे। फिर इनसे पूछा गया कि आतंकी किस तरीके से बात कर रहे थे, किस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे। हमें बताया गया कि आतंकियों ने हिंदी में टूरिस्ट से सवाल पूछा, वो हिंदी में टूरिस्ट से बात कर रहे थे, जो पर्यटक थे उनसे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन जब आपस में बात कर रहे थे तो पंजाबी में बात कर रहे थे। आपस में ये लोग पंजाबी में आतंक की बात कर रहे थे और टूरिस्ट यानी पर्यटकों से जब सवाल पूछ रहे थे तो हिंदी में पूछ रहे थे। फिर हमने सवाल पूछा ये आखिर हुआ कहाँ, जहां से रिफत हमें बता रहे ना कि पीछे आप देखिए, पीछे पहाड़ी आप देखिए, जो पूरा जंगल वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा था, बार बार रिफत दिखा रहे थे, जिस तरफ इशारा कर रहे थे, ये वही इलाका है। ये पहलगाम का ऊपरी इलाका है। नाउ अंडरस्टैंड, मतलब वो देखिए, वो बिल्कुल ऊपर जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, वो पहाड़ी अभी हम लोग उसमें एनसर्कल कर कर बताएंगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये तो अस्पताल है पहलगाम का। पहलगाम के अस्पताल के ठीक पीछे वो पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, उसी पहाड़ी में एक मैदान है, एक मैदानी इलाका है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर खच्चर से जाते हैं और फिर वहाँ अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। वहीं पर इन आतंकियों ने इन सबको धर दबोचा। अच्छा, फिर हमने इनसे सवाल पूछा कि व्हाट डिड द टेररिस्ट डू आफ्टर दे शॉट दीज पीपल, मतलब क्या किया इन आतंकियों ने जब मौत के घाट वहाँ टूरिस्ट जो थे, संख्या अभी तक नहीं पता है किसी को, क्या किया इन आतंकियों ने। कहा आतंकी वहाँ से भाग गए। अभी रिफत बता रहे थे कहाँ भागे होंगे, ये जंगल जो है पीछे की तरफ भाग रहे थे। अच्छा, एंड डू नॉट फॉरगेट, मत भूलिएगा, जम्मू कश्मीर में रहने वाला जो भी बाशिंदा है वो कश्मीरी में बात करता है, पंजाबी में बात नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे में आप देखिए पंजाबी में कौन आतंकी बात करते हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, पाकिस्तान। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट में पढ़ के सुनाऊं, उससे पहले 2 और सवाल पूछे गए। उनसे कहा कि कहाँ भागे ये आतंकी, तो उन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ भागे, यानी पहलगाम के ऊपर ये वाली जो ये पहाड़ियाँ हैं उस तरफ भागे हैं। अब अंधेरा हो गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो एकदम अपनी गति पकड़ चुका है और आप इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इन सब के सब को मौत के घाट उतारा जाएगा, इन आतंकियों को, क्योंकि पीएम भी बोल रहे हैं कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का ये ट्वीट देख लीजिए, पूरा ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि प्रधानमंत्री खुद बहुत गुस्से में हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, पीएम लिख रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। फिर वो ये भी लिख रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं, जो वहाँ पर घायल लोग हैं, उनको हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। फिर नेक्स्ट पैरा शुरू होता है जिसमें वो कहते हैं इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंकियों का नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का जो हमारा संकल्प है वो अडिग है और भी मजबूत होगा, अडिग है और भी मजबूत होगा। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इस पूरे अटैक पर एक्स पर पोस्ट आया है। पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला दर्दनाक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला है, दर्दनाक है। ये एक नृशंस और
अमानवीय कृत्य है जिसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष नागरिकों, इस मामले में पर्यटकों पर हमला करना बेहद भयावह और अक्षम्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना मैं करती हूं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अब से कुछ देर पहले आया ट्वीट है। 5 मिनट पहले ये ट्वीट आया और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के सामने वो ट्वीट है। हमारे साथ रिफत लगातार ग्राउंड जीरो से पहलगाम से जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करें, इनके पास तमाम जानकारी है। मुदस्सिर, आप कहां पर मौजूद हैं? और इंटरेस्टिंग जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये है कि पीएम ने कह दिया है कि एचएम वहां जाए, श्रीनगर, कहीं और नहीं, सीधा श्रीनगर जाएं। और कहा जा रहा है कि सेना अध्यक्ष खुद वहां पर पहुंच सकते हैं श्रीनगर में। इसका मतलब यह है कि इस अटैक को ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल रूबिका, अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करेंगे, जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 की ये कोशिश रही है कि जो सही तस्वीर है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए, और बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है और जो पहलगाम के दाखिली रास्ते हैं यानी कि एंट्री पॉइंट्स या फिर एग्जिट पॉइंट्स है उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की चौकसी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सेना या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो फोर फ्रंट पे है और हर आने जाने वाले पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। और जिस तरह से हमने कहा कि ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया गया है, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, लेकिन जो सुरक्षा बलों के अजाइम है वो हम देख सकते हैं, जो इनका हौसला है वो पस्त नहीं हो रहा है। और जहां तक कंडमनेशन का सवाल है, हर सू कंडमनेशन हो रही है, चाहे आपने प्रेसिडेंट का हवाला दिया या फिर प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया। और ये डीआईजी जो है सीआरपीएफ के और जम्मू कश्मीर पुलिस के, ये यहाँ से जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हाँ, और उसके आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वो तमाम जो टूरिस्ट थे इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, ना आते हुए ना जाते हुए। बिल्कुल रूबिका, जिस तरह से ये लाजमी बात है कि जो ही ये अटैक हो गया तो एक डर का माहौल जो है वो फैल गया है यहाँ पर। हालांकि सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि टूरिस्ट को है हर तरह का जो है इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही चिंता वाली खबर है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी थे वो बकायदा कलमा पढ़वा रहे थे। आतंकियों ने पहले पुरुषों को निशाना बनाया, जो वहां पर मर्द मौजूद थे उनको निशाना बनाया और आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। यानी उन लोगों में से अगर मान लीजिए कोई समझदार होता और वो ये समझ जाता कि बाकी सबसे इसलिए ये बात कर रहे हैं ताकि पता लगे कि आइडेंटिटी क्या है, तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसा हो जो अपने आप को बचाने के लिए अपना गलत नाम बता दे। तो ये आतंकी उनसे कह रहे थे कि कलमा पढ़ो। ये बहुत ही खतरनाक खबर है। आतंकी बकायदा कलमा पढ़वा रहे थे, पहले पुरुषों को निशाना बनाया और उसके बाद कहा कि कलमा पढ़ो। अमीश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमीश, यही सबसे खतरनाक चीज है, यानी ये पता लगाने की कोशिश थी कि इसमें से कौन कलमा पढ़ना जानता है, कलमा गो है, इस्लाम को फॉलो करता है, और कौन है जो कलमा गो नहीं है, और फिर उसी को निशाना बनाया गया। जी, सबसे बड़ी खबर यही है कि जो टारगेट था, जो भी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताई है कि जो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था उसको टारगेट किया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस आतंकी हमले में हिंदूज को टारगेट करने का एक बड़ा प्रयास हुआ है और टारगेट किया गया है। और देश के गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं श्रीनगर के लिए, वहां पर वो आला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्ट्रांग मैसेज देने का प्रयास किया है कि भारत जो है वो अपने तरीके से स्ट्राइक बैक करेगा इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, दो चीजें बहुत अहम है। आप देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान आया, उस पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो हेट्रेड थी खास तौर पर भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तानियों की तरफ और हिंदुओं की तरफ, वो खुल के जाहिर हुई जिस तरह से उन्होंने बोला। और उसके सीधे बाद ये अटैक हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा क्रोनोलॉजी समझाता है, पूरा सिस्टम समझाता है कि किस तरह से अटैक हुआ है और कौन इस अटैक के पीछे है। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, भारत की जांच एजेंसियां सक्षम है, भारत सक्षम है और भारत जवाब देना जानता है। लेकिन
फिर भी आप देखिए मंशा क्या थी, शुरू से मंशा क्या थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो बातें बोली और उसके बाद जो अटैक हुआ और जिस तरह से अटैक हुआ, और ये जो अब जानकारी निकल के आ रही है, ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स को दे रहे हैं कि कलमा पढ़वाया जा रहा था पहले और उसके बाद मारा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुझे ध्यान में नहीं आता फिर तुमने 24 साल के करियर के अंदर कि मैंने ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंसिडेंट देखा हो जिसमें धर्म पूछकर, जिसमें कलमा पढ़वाकर गोलियां मारी गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली अमीश, और इसीलिए बहुत ज्यादा चिंताजनक खबर है कि वहां इन आतंकियों ने, और खासकर जो आप बता रहे हैं ना आर्मी चीफ पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, जब वो ये बात कहते हैं कि हम तो बने ही किसी और आधार पर हैं, हमें और इनमें किसी तरह का कोई भी समानता या कॉमन फैक्टर नहीं है, हम तो बने ही अलग आधार पर है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि देखिए एक तो मदीना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो उसकी नींव में है, और दूसरी कोई कंट्री होती है तो ये देखिए अमित शाह के विजुअल्स आ चुके हैं। ये पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह प्लेन में चढ़ते हैं, बोर्ड करते हैं, और उसके बाद पीछे आपको मनोज सिन्हा दिखाई दिए। एलजी साहब और अमित शाह दोनों श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। घंटे भर की या 1.25 घंटे की ये फ्लाइट आप मान लीजिए, और उसके बाद श्रीनगर में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां उस बैठक में शामिल होते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेना के अधिकारी, आर्मी चीफ और जितने भी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए बड़े नाम हैं वो सब इस वक्त यहाँ रक्षा मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में बहुत एक्टिव हो चुके हैं। और इधर यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी सर्वोपरि है, प्रायोरिटी है। सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हमारे फौजियों को, हमारे सैनिकों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि आतंकियों का यही एक लास्ट रिजॉर्ट था। ये अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से जिद्दा से बात करते हैं। उनसे ये कहते हैं कि हमें लगता है कि वहां ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी है, श्रीनगर में मौजूद रहना जरूरी है। और अब अनंतनाग पोस्ट को जानकारी दे दी गई है, पर्यटकों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये अभी की बड़ी खबर है, अभी तुरंत कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। पर्यटकों को अगर जानना है, देखिए रिफत क्या बता रहे थे कि एक महिला है जो पोस्ट टू पिलर दौड़ रही है, एक महिला है जो इस कोने से उस कोने दौड़ रही है और ये पता लगाना चाहती है कि उसका पति कहाँ है, उसे नहीं मालूम पड़ रहा है। वो कभी इस सिक्योरिटी पर्सनल से पूछती है, कभी उस पुलिस वाले से पूछती है, और इसीलिए अब ये जानकारी हमें मिल रही है कि एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, एक नंबर जारी किया गया है। जितने भी पर्यटक हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी हासिल करनी है वो उस नंबर पर फोन करके पता लगा सकते हैं, या आपको अगर कोई जानकारी पता लगानी है, आपके रिश्तेदार अगर मान लीजिए घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे हैं और आप उनके लिए फिक्रमंद हैं तो आप भी उस हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। एंड अब इंटरेस्टिंग ये कि आप ये कहेंगे कि हेल्प डेस्क से कैसे रूबिका जी हम संपर्क करें, हमारे पास नंबर नहीं है। बस अब से कुछ ही देर में वो नंबर मैं आपसे साझा करने वाली हूँ, उस नंबर पर आप फोन करके पता लगा सकते हैं। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमित शाह की रवानगी को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है उनके पास भी डिटेल है। आप किसी तरह की कोई आपके पास जानकारी है कि अमित शाह वहां श्रीनगर पहुंचकर बैठकों का दौर तो चलेगा, लेकिन क्या वो रात वहां पर रुकने वाले हैं? अगर हाँ तो फिर कल का क्या प्लान रहने वाला है, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है या ये सब कुछ टॉप सीक्रेट है? देखिए आज रात ही गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर ही रुकेंगे और जाते ही वहां पर पहुंचते ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक और अहम बैठक करेंगे जिसमें सभी एजेंसी यहां पर इन्वॉल्व रहेंगी, चाहे वह सेना के लोग हों या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या फिर पुलिस हों। उसके बाद यह भी उम्मीद है कि घायल जो हैं उनका भी हालचाल जानने गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जा सकते हैं। तो एक पूरा एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार है। फिलहाल कोशिश यही है कि राहत जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचाई जा सके जैसा कि हो रहा है, और दूसरा जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, जवाबी कार्रवाई, जो आतंकी जो मारे हैं, जो मार कर जो भागे हैं उन तक जल्द पहुँचा जाए, उन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए, वो प्रायोरिटी है यहाँ पर। और उसी के तहत बैठकों का दौर गृह मंत्री अमित शाह का वहाँ पर श्रीनगर में भी जारी रहेगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आपका खूब घूमना होता है, बहुत से सूत्र आपके संपर्क में रहते हैं। प्लीज मुझे एक बात बताइए, जब अमित शाह वहां पर जा रहे हैं
मतलब ये काम सेना एनीवेज रात तक कर लेगी। मुझे ये पूरा यकीन है देश के फौजियों पर कि ये आतंकी जो पहलगाम के ऊपर पहाड़ियों पे घूमने गए हैं ना, छुपने गए हैं, इन सबको खदेड़ के मारेगी, बाहर निकाल के इन सारे आतंकियों को मार देगी, चिथड़े चिथड़े इनके उतरेंगे, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो बख्शने लायक नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह वहां पर जा रहे हैं तो इससे ज्यादा बड़ा है। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, आपकी क्या कहती है? जी बिल्कुल, इसके मायने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि यह जो आतंकी हमला है पूरी तरीके से प्लान किया हुआ हमला है, और उस दौर में किया हुआ हमला है जब कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट एकदम अपने चरम पर सफलता उसकी चरम थी। रूबी का आंकड़े जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मात्र 76 आतंकी पूरे जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। 6-7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, और उसमें से भी 59 जो आतंकी हैं वह विदेशी आतंकी हैं। तो इसका मतलब कि जो स्थानीय युवक है उनकी आतंक में शामिल, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की तादाद सबसे ज़्यादा कम है। और आप टूरिस्ट का जिक्र कर रही थी, 2 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं, उधर जो अलगाववादी जो धड़े हैं जैसे हुर्रियत के साथ 11 पार्टियों मुझे एक और बात बता दीजिए, अब तक सबसे ज्यादा संशय अगर किसी बात पर है तो वो इसी बात पर है कि कितने घायल हुए हैं, कितनों की मौत हो गई है, आंकड़ा कोई बता नहीं रहा है। क्या आपके पास कोई विश्वसनीय आंकड़ा आया है? क्योंकि दर्शकों तक पहुंचाना इस आंकड़े को न्यूज़ 18 इंडिया की जिम्मेदारी है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में अगर ऐसे ही हवा में आंकड़े बता दिए गए जैसे दूसरे चैनल बता रहे हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कोई तो एक आंकड़ा आपके पास आया होगा कि फला नंबर है, इससे अधिक हो सकता है। देखिए 4 से 5 लोगों की गंभीर हालत में है, और उन सारी बॉडीज को उन सारे लोगों को इवैक्यूएट करके स्थानीय अस्पताल से श्रीनगर के बेस सेंटर में ले जाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से रूबी का एक ही मृतक का आधिकारिक आंकड़ा आया, लेकिन यह तादाद और अमित रोक रही है, एक सेकेंड, हमारे पास एक बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, क्योंकि पर्यटकों से बात निकलकर सामने नहीं आ रही थी। रिफत ये बता रहे हैं कि वहां पर जितने भी जो पर्यटक हैं उनसे बात नहीं करने दे रही है पुलिस, और संभव भी है क्योंकि पैनिक का माहौल क्रिएट होगा। लेकिन हमारे रिपोर्टर ने, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने पहलगाम में मौजूद पर्यटकों से बात की है। क्या कुछ निकलकर सामने आया, एक्सक्लूसिव आपके लिए। हम इस वक्त मौजूद है खनबल पहलगाम रोड के पास जो मशहूर जो रिजॉर्ट है मटन के करीब। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो टूरिस्ट है जो पहलगाम से है, इनकी बुकिंग थी पहलगाम में। जो ये हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद ये आप वापस जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अब कहाँ से आए थे, अब कितने दिनों का टूर था आपका? 6 दिनों का था, आज अंतिम दिन था आज। अच्छा। और वहाँ पहलगाम में घोड़ी से हम जा रहे थे, ठीक। वो घोड़े वाले को बात में आ गया कोई तो फायरिंग हो गई है, वहाँ से घोड़े वापस ले गए, वहाँ हमें छोड़ दिया। हम अब ये सुनकर अभी वापस श्रीनगर जा रहे हैं गाड़ी में। कहाँ से आप आए थे? तो कहाँ से? महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से आए। अच्छा, कितने दिनों का पैकेज था आपका? 7 दिनों का पैकेज था। आज लास्ट दिन था, कल हम निकलने वाले हैं। ठीक। आज पहलगाम में रुकने वाले थे, लेकिन ये हमला होने के बाद हम अब श्रीनगर में रुकने वाले हैं। तो अब आप कितने, आप अपने फैमिली के साथ थे या पूरे? फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ है। अच्छा। अब इसके बाद जो पुलिस है यहाँ, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका क्या रोल रहा टूरिस्ट के साथ? टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा रोल है उनका। हमें बहुत सपोर्ट किया है पुलिस वालों ने, हमें बाहर निकलने दिया। आज तक आपने सुना था कि ऐसा माहौल है कश्मीर में, मतलब टूरिस्ट पे कभी अटैक हुआ है? नहीं, पहली बार हमने ये सुना है और देखा भी है। तो ये देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ है जब पर्यटकों के बयान को आप सुन रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि हाँ, वहां पर बहुत से पर्यटक मौजूद हैं। पहलगाम में उनको रात को रुकना था, लेकिन डर के मारे अब वो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। रिफत मेरे सहयोगी और मुदस्सिर मेरे सहयोगी, ये दोनों इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। क्विकली उनसे हम लोग अपडेट ले लेते हैं। रिफत, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? और फिर मुदस्सिर मैं आपका रुख करूंगी। मतलब पहलगाम पहले जैम पैक था, अब वहां के सारे होटल खाली हो गए, श्रीनगर की तरफ पूरा का पूरा जमावड़ा जो पर्यटकों का है पहुंच रहा है, लेकिन वहां भी तो अब होटल्स को लेकर और 10 तरीके की दूसरी चीजें होंगी, टेक्निकलिटीज। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है, वो दिख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त मूवमेंट, और ऐसा खदशा है कि शायद डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं। क्या कोई फॉरेन टूरिस्ट भी था, ये कह पाना मुश्किल है।
कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिल रही हैं कि शायद डेथ टोल ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी सरकार टाइट लिप्ड है। पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे पहुँच गए इतनी जल्दी, वरना वो कल भी आ सकते थे। क्या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, इतनी ग्रिम है, क्योंकि यहाँ जो मैं इर्द गिर्द मूवमेंट देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ और रवैया हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का भी देख रहा हूँ, वो भी हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए। हालांकि सर्च ऑपरेशन, ये देखिए सर्च ऑपरेशन कॉर्डन यहाँ पे जारी है। मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये हमला हो। ये वो एरिया है, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। ये बेसरी का इलाका है और यहाँ से पूरा एरिया सील कर दिया गया है। यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। यहाँ पे पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है और यहाँ पर वो हॉस्पिटल है जहाँ पे इंजर्ड हैं। जिस तरीके से पहले मैं कह रहा था कि हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट है, चॉपर्स की मूवमेंट है, तो उसका मतलब, और आप देखिए यहाँ पे तकरीबन 10-15 एम्बुलेंसेज इर्द गिर्द हैं। तो ऐसे में अगर कम लोग इंजर्ड हुए होते, अगर पत्रकारों को वहां से निकाला जा रहा है तो इसका मतलब ये कि किसी बड़े ऑपरेशन की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि वही तो इलाका, आपके ठीक पीछे वाला ही तो इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए होंगे। अगर 3 आतंकी आए हैं तो हो सकता है 6 और इंतजार कर रहे हों, और इसीलिए किसी भी कीमत पर कल सुबह जब हिंदुस्तानियों की आंख खुले या आधी रात को जब हिंदुस्तानी इंतजार कर रहे हों तो वो खबर आ जाए जिसका इंतजार हम सच में कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। देखिए रूबिका, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जब भी कोई अटैक होता था टूरिस्ट पे, चाहे मामूली अटैक होता था, तो कोशिश की जा रही थी कि उस खबर को डाउन प्ले किया जाए। वजह क्या है, क्यों खबरें नहीं बताई जा रही हैं, क्यों सरकार टाइट लिप्ड है, पुलिस टाइट लिप्ड है, ये हमें नहीं मालूम। ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल है कि शायद डेथ टोल ज़्यादा है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अफरा तफरी है, जो मैं यहाँ इस स्पॉट पे, क्योंकि यही प्रभावित एरिया है, जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ समझना मुश्किल है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आई विटनेस कोई अगर होगा भी यहाँ पे तो बात कर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए जांच करेगी पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। आतंकी हमले में 20 से ज्यादा की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अपने आप में दुखी करने वाली है। बार बार रिफत उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि बताइए टोल जो है मुझे लग रहा है बढ़ सकता है। अभी तक हमें जानकारी ये थी, आधिकारिक तौर पर नहीं थी, लेकिन अब सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आंकड़ा 20 के आसपास है। 20 पर्यटकों की हत्या की है आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में। 20 से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि आंकड़ा हो सकता है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हुई है। यानी वो इलाका जहां पर ये आतंकी पहुंचे थे, इन्होंने तफसील से इंक्वायरी की और एक के बाद एक, और अब यह आंकड़ा 20 से बढ़कर 25 हो गया है। मोर देन 25 हमें जानकारी मिल रही है कि 25 से ज्यादा लोगों की, पर्यटकों की इस पहलगाम हमले में जान गई होगी। 25 से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा आतंकी हमले में इस वक्त जताया जा रहा है। और जानकारी यह भी आ रही है कि हो सकता है कि एनआईए, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि एनआईए जो है वो इस पूरे आतंकी हमले की जांच करे। पहलगाम टीम रवाना हो चुकी है। पहलगाम से जुड़ी ये बड़ी खबर चिंतित करने वाली है। रिफत जो बात कह रहे थे वो सच साबित हुई है। ये टोल बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि सबको परेशान कर दिया। मस्ट बी मोर देन 25 से ज्यादा की मौत हो गई है इस आतंकी हमले में। रिफत, वो बात, वो डर, वो आशंका और अंदेशा जो आपकी तरफ से लगाया जा रहा था वो अब सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं, हकीकत के पहले ही इस तरीके की खबरें आई थी, इस तरीके के सोर्सेज मुझे बता रहे थे, क्योंकि ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं थी और अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए कोई भी आंकड़ा बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने, जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की यहाँ इस इंसिडेंट से मुतल्लिक, आपने इशारों में समझा होगा कि मैं बताना चाहता हूँ कि डेथ टोल डबल डिजिट है, काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। तो इसी तरीके की खबर अब सामने आ रही है। तो मैं बार बार यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे वो चीज़ सामने नहीं आ रही है जो हुआ है। हुआ यही है कि इस एरिया में, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, हालांकि अंधेरा हुआ है, यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस एरिया में अटैक हो गया और उसके बाद
काफ़ी ज़ोरदार फायरिंग हुई है जो हमने लोगों से बात की, और उसके बाद बॉडीज़ को भी यहाँ लाया गया है। जितने लोग इंजर्ड थे उनको फ़ौरन इस हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। जो मैं आपको तकरीबन लगातार 2-3 घंटे से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हालात मैंने इर्द गिर्द देखे, जिस तरीके से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, दूसरा जा रहा था, एक चॉपर आ रहा था, एयरफोर्स के चॉपर आ रहे थे, और जिस तरीके से हंगामी मीटिंग हुई, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने खुद फ़ोन किया गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद फ़ॉरेन दौरे पे हैं, तो हो सकता है कि वो भी खुद आ जाते और यहाँ हालात का जायज़ा लेते। इस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके की अब फिगर सामने आ रहे हैं तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही मायूस कुन है, बहुत ही बड़ा अटैक है ये। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किन हालात में हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे यही वजह है कि मायूसी है, यही वजह है कि टूरिस्ट यहाँ से निकल गए हैं। कुछ टूरिस्ट जिनको पहलगाम में रहना था उनको अब गुलमर्ग के लिए शिफ्ट किया गया है। इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, यानी उन्हें अब जगह दी जाए। अब जानकारी ये मिल रही है कि एचएन जो है वो वहां श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? श्रीनगर में किस तरीके की तैयारी है? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल रहने वाले हैं? किस तरीके की बैठक होने वाली है? कहां पर होने वाली है? कोई ऐसी जानकारी? देखिए, जिस तरीके की डिटेल आ रही है, शायद राजभवन में ये मीटिंग होगी, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे और उमर अब्दुल्ला भी होंगे, और जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनकी मीटिंग होगी। और कल बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे पहुँचेंगे। हालांकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ, जितने भी फोर्सेज। एक और बड़ी खबर जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, अभी देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है। हम आधिकारिक, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जब तक कोई अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं आ जाता, कोई भी चीज आधिकारिक नहीं है, पर सूत्र लगातार नजर बनाए हुए हमारे संपर्क में है। हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत की भी खबर आ रही है। अब ये किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में डिटेल्स हम जुटा रहे हैं, लेकिन 2 विदेशी नागरिकों की मौत की खबर भी आ रही है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हुई है, और 2 विदेशी नागरिक जिनकी मौत हुई है। अब ये 2 विदेशी नागरिक किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 25 से ज्यादा की मौत और उसमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। रिफत, वो बात जो आप तक पहुंच गई थी, अब सूत्रों ने यहां तक पहुंचाई है कि 2 विदेशी नागरिक हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया है इस आतंकी हमले में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक पिक्चर सामने आई है और इस पिक्चर में डेड बॉडीज़ लिपटी हुई हैं, और डेड बॉडीज़ की तादाद यहाँ पे बहुत लग रही है। अगर मैं गिन पा रहा हूँ तो यहाँ पे 15-20 लोग यहाँ पे इस पॉलीथीन के कवर के नीचे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिचुएशन कितनी ग्रिम है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 2 फॉरेनर्स की भी इस हमले में मौत हुई है, और अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो सिचुएशन जो मैं पहले से कह रहा था कि क्रिटिकल है, जो यहाँ पे मुझे पहले ही अंदाज़ा लगा था, या जो मैंने सूत्रों से बात की थी उन्होंने ये कहा था कि बड़ा हमला है, काफ़ी लाशें हैं और काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं, ऐसा ही लग रहा है। इर्द गिर्द अभी मातम पसरा है, ये पूरा सन्नाटा है यहाँ पे इस पूरे पहलगाम एरिया में। तो ये कहा जा सकता है कि रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा, मैं ये कहूँगा कि शायद जब से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो प्लान्ड तरीके से फिर ये अटैक किया गया है, पूरी प्लानिंग की गई है किस तरीके से किस एरिया में इनको टारगेट करना है। एक बड़ा टेरर अटैक है, हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। यानी पूरा प्लानिंग करके वो आए हैं, पूरा प्लानिंग करके उन्होंने हमला किया। उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो, और अब ये कहा जा सकता है इस पूरे एरिया में मातम पसरा है, और इस पूरे एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा, वो जो तस्वीर आप दिखा रहे थे रिफत, उस तस्वीर से अब वो इलाका जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक इजराइल था, एक इजराइल से ताल्लुक रखने वाला नागरिक था, और एक इटली से ताल्लुक रखने वाला नागरिक था। ये जो 2 विदेशी इस वक्त आपको मैं बता रही हूं जिनकी मौत हो गई है, जिनकी हत्या कर दी गई है इन आतंकियों द्वारा, उसमें से एक इजराइल का था और दूसरा इटली का था। ये दोनों वहां पहलगाम घूमने के लिए गए थे और इन दोनों की आतंकियों ने हत्या कर दी है। हमले में 2 विदेशी नागरिक, इनका मूल पता चल गया है, एक इजराइल से ताल्लुक रखने वाले और दूसरे इटली के नागरिक थे जिनके मरने की आशंका है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। 25 से ज्यादा, ये आंकड़ा 25 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल हैं जिनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। यानी यह अटैक छोटा मोटा नहीं था,
ये इस इलाके में आतंकवाद की घटनाएं शुरू हुए सबसे बड़ा अटैक माना जा सकता है पर्यटकों पर। 2 विदेशी नागरिक और बाकी तमाम वो पर्यटक जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से पहुंचे थे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, कर्नाटका से, बहुत से ऐसे, गुजरात से। ये वो इलाके हैं जहां से पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। और ऐसे भी पर्यटक हैं जिनसे न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स ने बात की। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हमारा आखिरी दिन है, हमें पहलगाम में रुकना था, लेकिन हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। आज अभी कुछ ही देर में होम मिनिस्टर बैठक करने वाले हैं वहां श्रीनगर में। एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद है। ये दोनों यहां दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, उड़ान भरी अब से कुछ देर पहले। अभी कुछ ही देर में वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। आज रात श्रीनगर में रुकेंगे और उसके बाद कल हो सकता है कि पहलगाम का रुख करें और इलाके का जायजा ले। लेकिन जो इलाका अभी नजर आ रहा है, जो तस्वीरें हमने देखी है, हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें ऐसी है जो सन्न कर दे। मतलब आप बाकायदा गिन सकते हैं और आप जब उन लाशों को गिनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इन आतंकियों ने कितना बुज़दिली का काम किया है। इन्होंने न सिर्फ कश्मीरियों के रोजी रोटी पर लात मारने का काम किया है, बल्कि इन्होंने उस चीज को अंजाम दिया है जिसका आज ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस खात्मा करेंगे। जहां से ये बात शुरू हुई है वहीं ले जाकर इसे खत्म किया जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत क्लोजली यहां इस वक्त इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। जिद्दा में जरूर मौजूद है, लेकिन उनका मन और उनका दिल इस वक्त श्रीनगर में, पहलगाम में है। अब से कुछ देर पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। इससे पहले अमित शाह ने ये कह दिया है कि ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। हमला करने वालों को चुन चुन कर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, देश की सेना मौत के घाट उतारेगी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो चिंता में डालने वाली खबर है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और दूसरा ये कि 2 नागरिक विदेशी हैं। एक इजराइल से ताल्लुक रखने वाला बताया जा रहा है और एक इटली से ताल्लुक रखने वाला बताया जा रहा है। पहलगाम के इस आतंकी हमले में कोई भी आतंकी पकड़ा नहीं गया है। यानी वो पहलगाम के ऊपर के जो इलाके, ये वैसे भी जंगल वाला इलाका है, वहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। थोड़े थोड़े जगह पर मैदान आते हैं और उसके बाद फिर पगडंडियाँ शुरू हो जाती है। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ भागे हों। आज पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन चलने वाला है और ये घना इलाका है। देखिए यहाँ पर बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ ऊपर की तरफ पहलगाम की उन पहाड़ियों पर जाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। इट्स द रिमोटेस्ट एरिया। रिफत हमें इस पूरे के पूरे इलाके की ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। रिफत, जरा उन पहाड़ियों के बारे में हमें बताइए। वो जो जिसे कहते हैं ना कि बस पेड़ों से और जंगलों से लदा हुआ पूरा का पूरा इलाका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन कोई आसान काम नहीं होता है फौजियों के लिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरा का पूरा एरिया जो है घेरे में लिया गया है। आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, जितने भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे और भी रीइंफोर्समेंट बुलाई गई है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भारी प्रेजेंस मिलेगी सुरक्षा बलों की और यही वो एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ। तो बिल्कुल उसी स्पॉट पे हम हैं, उसी एरिया में जहाँ पे ये अटैक हुआ। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा पसरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रखी गई हैं। जो मैं पहले से कह रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है तो अंदाज़ा ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों की मौत हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं घायल हुए हैं। यानी अंधाधुंध फायरिंग हुई है और जो ये टेरर अटैक हुआ है सबसे बड़ा अटैक है ये रिसेंट टाइम्स में। और ऐसा मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि इस तरीके से कोई अटैक हुआ और उसमें 25 से ज़्यादा टूरिस्ट मारे गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्लान्ड तरीके से ये अटैक किया गया है। ये पूरा टारगेट किया गया है। क्या मंसूबा था, कहाँ पे ये मंसूबा बनाया गया, कहाँ से ये प्लानिंग की गई, अभी इसकी डिटेल्स आएगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया उनको यहाँ से निकाला जाए और वो कहाँ छुपे हैं, किन जंगलों में छुपे हैं, कहाँ से आए थे, अभी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा बलों का कॉर्डन बड़े पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है और मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द यही कुछ हैपनिंग दिख रही है। और जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा था जब से ये अटैक हुआ कि अटैक बड़ा है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है
और यहाँ के माहौल से जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ ही ऐसा माहौल लगा कि काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई है, क्योंकि पहले ही सूत्र हमें बता रहे थे, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। वजह यही है कि बड़ा अटैक है। पहले ये कहा गया कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में पहुंचा हो, उसकी वजह से वो लीक हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से टाइट लिप्ड थी। अब खबरें सामने यही आ रही हैं कि 2 फॉरेनर्स भी हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो खबर यही है कि काफ़ी गमगीन है ये पूरा इलाका, और जितने भी यहाँ लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस एक्ट को कंडम करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस सुरक्षा एक्ट को एजेंसियों की कंडम तरफ किया। से एक और बड़ी खबर आ रही है। अब तक जिस तरीके से ये अटैक किया गया है और जिस हिसाब से ये अटैक किया गया है उसमें कुछ चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही है। पहला तो ये कि बकायदा आतंकियों की तरफ से रेकी की गई होगी कि किस इलाके में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस टाइम पर, यानी अप्रैल के सीजन में किस टाइम पर कहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक हमें मिल सकते हैं, और इस रेकी की तारीख भी बताई जा रही है। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस खास करके होटल्स और इन टूरिस्ट इलाकों की रेकी की गई इन आतंकियों की तरफ से। उसके बाद पहलगाम के कुछ होटल्स जो हैं उनको चिन्हित किया गया था इन आतंकियों की तरफ से कि ये नहीं तो फिर इस तरीके से अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकी संगठन जो ये लश्कर तैयबा है और जैश ए मोहम्मद है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं लश्कर तैयबा का काम हो सकता है। सबसे ज्यादा शक इसी पर है। 1 से 7 अप्रैल के बीच ये लश्कर तैयबा के आतंकी पहुंचे और इन्होंने पूरे के पूरे इलाके की रेकी की। सेंट्रल एजेंसी के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 से ज्यादा आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, और जांच के मुताबिक इन तीनों आतंकियों को इस वक्त ढूंढा जा रहा है कि ये कहां जाकर छिपे हुए हैं। आज की रात इनके लिए भारी है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आनंद, अब तक सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जितनी भी खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल उसकी तस्दीक होती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि बिल्कुल उसी अंदाज, उसी ट्रेंड में ये आतंकी अटैक करते हुए दिख भी रहे थे। देखिए रूबिका, मैं बिल्कुल पुख्ता खबर आपको बता रहा हूं। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने ये जानकारी दी है न्यूज 18 इंडिया को कि 1 से 7 अप्रैल के बीच कुछ पाक बेस्ड आतंकी संगठन थे जिन्होंने की जो OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कश्मीर के, उनकी मदद से जो कश्मीर के बड़े टूरिस्ट प्लेस है जिसमें पहलगाम के कुछ होटल और टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी बाकायदा रेकी की गई। जो एक अलर्ट है उसमें बाकायदा स्पेसिफाई एक दिन और टाइमिंग जो है वो भी मेंशन की गई है कि किस वक्त पे और कितने बजे जो है वो कुछ होटलों की रेकी की गई है। और उसके बाद ये हमला होता है पहलगाम में जिसमें कि करीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों का एक इनपुट ये भी था कि 3 से ज्यादा ये आतंकवादी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, और जिसमें कुछ लोकल कश्मीरी जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो इसको लेकर लगातार अब सेना का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द सेना इसमें कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनकी पूरी संलिप्तता इसमें पाई गई है। और जैसा कि न्यूज 18 इंडिया ने कुछ महीने पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे साजिद जट और करीबन 4 से 5 ऐसे बड़े आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार जो है वो प्लांट कर रहे हैं, और उसमें खासतौर पे कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उन्हें टेरर एक्टिविटीज में शामिल कर रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों का शक इस घटना में भी इसी ओर जा रहा है कि जो ये टूरिस्टों को जो टारगेट करके हमला किया गया है इसमें कुछ लोकल कश्मीरियों की बिल्कुल मदद ली गई है, और उसको लेकर लगातार जो बाकी पुलिस एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। तो आनंद, ये जो आतंकी हैं इनमें से कोई भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पहले तो ये TRF जो है आप भी जानते हैं, हाँ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसकी तरफ से कहा गया कि नहीं हम इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये भी तो एक्सटेंडेड विंग ही है ये लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद का। देखिए TRF इसके पहले भी अगर आप रूबिका देखें जो पिछली कुछ घटनाएं हुई हैं उसमें TRF तुरंत ये क्लेम करता है कि उसने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जब बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो आतंकवादी उन्हें मारे हैं या न्यूट्रलाइज किया है उसमें TRF का नाम सामने नहीं आया। लश्कर का एक विंग है, जाहिर तौर पर एक नाम बनाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए TRF ने जिम्मेदारी तुरंत ली। जब घटना हुई उसके आधा एक घंटे के अंदर ही उन्होंने पोस्ट जारी की, लेकिन जो भारत की एजेंसियां उन्हें ये शक गहरा रहा है कि इसमें पाक बेस्ड जो आतंकी संगठन है उनका हाथ होगा, और उसमें एक साजिद जट जैसा जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं जो लगातार अभी घाटी में पिछले 6 महीने में कई बड़ी वारदातों में साजिद जट का नाम सामने आया
है। एक अभी हाल ही में एक आतंकवादी को पाकिस्तान में मारा गया अज्ञात लोगों ने, जिसका जो भारत में कई आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा है। तो उसको लेके भी लगातार एजेंसियां जो हैं अपने इनपुट पे काम कर रही हैं और बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी बहुत और जल्द आनंद, जो भारत आप की एजेंसी ना करेगी। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जब आतंकी हमला करते हैं तो इसके पीछे 10 तरीके की और मैसेजिंग होती है। मत भूलिएगा कि ये जो जनरल मुनीर है, आसिफ मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये एक बयान देता है। मत भूलिएगा कि अभी भारत दौरे पर जेडी वेंस हैं, है ना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। मत भूलिएगा कि वक्फ को लेकर लगातार पूरे देश में इस वक्त अलग अलग प्रकार के आप लोग प्रदर्शन देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं। आज ही तालकटोरा में तमाम मुस्लिम तंजीमें, संगठन जो है वो इकट्ठा हुए एक ही बैनर तले, और ऐसे में ये आतंकी। और मत भूलिएगा कि अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई को। मत भूलिएगा कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। बच्चों को माँ बाप जो हैं ठंडी जगहों पर, क्योंकि इस बार गर्मी बेइंतहा और बेतहाशा पड़ने वाली है, एक के बाद एक ये बिंदु, यानी ये आतंकवादी पूरे तौर तरीके से इंतजार करते हुए घात लगाकर बैठे थे कि वन सिंगल डे, एक ऐसा बिंदु जहां पर अटैक किया जाए और उस नब्ज को दबाया जाए। ये काम कर तो दिया है, लेकिन अब भुगतने को तैयार हो जाए ये सब के सब, क्योंकि अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि तुम अटैक पर अटैक करते रहोगे और हम यहाँ पर बैठकर, या हमारी सेना यहाँ बैठकर, या हमारी सरकार यहाँ बैठकर देखती रहेगी। अब आपको इस बात का पूरा इल्म हो जाना चाहिए कि शुरुआत अगर तुमने की है तो अंत हम जानते हैं, और अंत तक ले जाना तुमको, हमने इसकी गांठ बांध ली है। और इसीलिए आप देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। इनफैक्ट अब से बस कुछ ही देर में वो लैंड कर जाएंगे, और वहां उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजभवन में ये बैठक होगी, तमाम बड़े अधिकारी। एक और सूचना हमें ये मिल रही है कि नदन आर्मी कमांडर जो हैं जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, वो भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। इनफैक्ट वो यहाँ पर आए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन नाउ ही इज ऑल्सो रशिंग। वो खुद जो है जम्मू कश्मीर अब निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे वहां पर टूरिस्ट हैं जो इंतजार कर रहे हैं। कल देखिए एयरपोर्ट पूरा खचाखच भरा रहने वाला है। कई ऐसे लोग हैं जो वापस वहां श्रीनगर से पहलगाम तो इनफैक्ट पूरा का पूरा खाली हो गया है, ऐसा रिफत हमें बता रहे हैं। अब सब के सब जो है श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। श्रीनगर से दोबारा अपने घर, अपनी जगह लौटने की पूरी शिद्दत से कोशिश होगी। रिफत हमारे साथ वहां पहलगाम से ही जुड़े हुए हैं। रिफत, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अब हमने देखा आप वहां दोपहर में ही पहुंच गए थे, इनफैक्ट शाम के वक्त आप वहां पर पहुंच गए थे, और अब वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? रिफत म्यूट पर है आपका मोबाइल आपको फोन। दिखाने की कोशिश करूंगा हाँ, किस ओके। तरीके के हालात यहाँ पे हैं, और यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि अफरा तफरी हर तरफ से है, सनसनी यहाँ पे फैली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से डेथ टोल सामने आ रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि टोटल 27 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ऐसे में अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या और जो ज़ख्मी लोग हैं क्या उनमें से कोई क्रिटिकल है, लेकिन बताया जा रहा है कि सारे मर्द हैं, क्योंकि जो भी जेंट्स हैं उनकी मौत हुई है। हो सकता है कि वहाँ पे जिस तरीके से पहले भी खबरें आ रही हैं कि पहले उनको नाम पूछा गया, और हो सकता है कि ज़्यादा मर्दों को ही टारगेट किया गया हो। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, और बाकी जो हैं कुल मिला के 27 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनकी किलिंग की गई है। ये देखिए रिफत हमें बता रहे हैं। रिफत, वहां पर आप इस वक्त अस्पताल से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घायलों की संख्या के बारे में कुछ पता चला है? देखिए रिफत जो है हमारे साथ इनफैक्ट दोपहर से, और वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे साथ संपर्क में है। ऑब्वियसली हमें इंतज़ार करना होगा। कनेक्शन कई बार गड़बड़ हो जाता है, कई बार जो है उनका फ़ोन हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन अब तक जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ। इस वक्त आपको बता दें अब तक क्या हुआ है। आतंकी के नाम पर्यटकों
आतंकियों ने नाम पूछे पर्यटकों से और पर्यटकों के नाम पूछ कर गोली मारी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बकायदा उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी यह भी मिल रही है, अभी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सारे के सारे वहां जो अब तक ये जो 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है उसमें ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सभी जो है वो मर्द हैं, यानी निशाना जो है मर्दों को बनाया गया है। आतंकी एक भी पकड़ा नहीं गया है, ना ही एक मारा गया है, बाकी सब के सब ये जो आतंकी है बल्कि भाग गए हैं। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन जंगलों की खाक छान रहे हैं जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और इसीलिए अभी 27 लोगों की मौत की खबर, हमने कहा था 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब खबर यह मिल रही है आंकड़ा 27 है। 27 लोगों के मौत की खबर इस वक्त आ रही है पहलगाम आतंकी हमले में। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 27 लोगों की हत्या कर दी गई और यह आंकड़ा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि तादाद में लोग घायल हैं और क्रिटिकली इंजर्ड है जिनका पहलगाम के अस्पताल में, और इनफैक्ट अगर हालत बहुत खराब थी तो उनको वहां से फ्लाई करवाकर पहुंचाया गया है श्रीनगर जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इन 27 लोगों में 2 फॉरेन नेशनल्स भी हैं जिसमें से एक इजराइल का बाशिंदा बताया जा रहा है और दूसरा इटली का बाशिंदा बताया जा रहा है। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा है कि आप ग्राउंड जीरो पर जाइए। अभी आज रात को वो श्रीनगर में लगातार बैठक के करेंगे। अंधाधुंध फायरिंग 26/11 में जैसे की गई थी बिल्कुल वैसे ही हमलावरों ने फायरिंग की होगी। एक साथ हो सकता है कि लाइन में खड़ा कर दिया और उसके बाद इनके ऊपर ये फायरिंग की हो, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम जो जो जुड़े हमसे लोग हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, जो न्यूज़ रूम में लोग मौजूद हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो हमला था ये वाकई एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था। और जैसे इन आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। रिफत हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आप ये बता रहे थे, बड़ी जानकारी दे रहे थे कि तमाम मर्दों को निशाना बनाया है इन आतंकियों ने और बकायदा ये भी कुछ जो हमें इनपुट मिल रहे हैं कि उनसे पूछा गया नाम, उनसे पूछा गया पता और कलमा तक उनसे पढ़वाया गया है। देखिए काफ़ी डिस्टर्बिंग डिटेल्स आ रही हैं। हो सकता है कलमा इसलिए पढ़ाया गया हो कि क्या ये मुस्लिम तो नहीं है, क्या इस तरीके के अटैक आज तक हमने नहीं देखे हैं कि इस तरीके का कोई बड़ा अटैक हुआ हो, टूरिस्ट्स को चुन के अटैक किया गया हो, इस एरिया में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस नहीं देखी जा रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि जितनी निंदा की जाए इस अटैक की उतनी कम है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होता कि जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और उनमें से अभी 27 का फिगर आ रहा है कि 27 की मौत हुई है, जो मैं पहले ही कह रहा था कि डबल डिजिट फिगर्स हैं। तो ऐसा अंदाज़ा पहले से लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे यही देख रहा हूँ कि इर्द गिर्द पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ है और हमारे पास एक चश्मदीद का बयान आया है और आपकी इजाजत से पहले मैं वो चश्मदीद का बयान सुना देना चाहती हूँ और फिर आपका रुख करूंगी। इनफैक्ट यहाँ स्टूडियो में मुझे अमन मेरे सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, 8 बजने ही वाले हैं और इससे पहले ये जरा आप बयान सुन लीजिए जो चश्मदीद की तरफ से आया है। पहलगाम में जो आज हमला हुआ, हमारे साथ एक विटनेस मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद थे। आप अपना नाम बताएं और मुझे बताइए। मेरा नाम शबीर अहमद वानी, में टूरिस्ट असिस्टेंट गाइड हूँ। एज टूरिज्म पुलिस हम काम करते हैं, लेकिन मेरा ड्यूटी बाईसरन में है। लेकिन हम तो बाईसरन से 2:40 से निकले हैं, मुनीजर स्विट्जरलैंड से गेट से बाहर निकले हैं, वजू करने के लिए गए हैं। जो ही हम वजू करते हैं तो ऊपर से फायरिंग हो गई है, 2:47 पर फायरिंग हो गई है, 2 फायर हो गए हैं। फिर हमने ऊपर की तरफ जाने, लेकिन हमने जंगल में आवाज दूर तक जाती है, लोगों ने शोर मचाया, हमने भी सुना है। फिर जब हम उधर पहुंचे हैं तो उसी के साथ ही फायरिंग हो गए है, ये 2:50 पर हो गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप फिर रेस्क्यू के लिए तो कितने लोग जख्मी थे और क्या देखा आपने? रेस्क्यू में मैंने खुद जो मैंने रेस्क्यू किया उस वक्त मैंने 3 इंजोर्ड देखे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, घोड़े भी थे, घोड़े वाले भी थे, लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, टूरिस्ट का रश बहुत था। 3 हमने देखे, 3 हमने रेस्क्यू किया जो इस वक्त जेएमसी हॉस्पिटल में एडमिट है।